नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स को कंप्लीट किया था, तो आज अपन अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे सारणिक डिटरमिनेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सारणिक होता है वो एक मैट्रिक्स का ही रूप होता है, मैट्रिक्स का ही एक रूप होता है। इसमें क्या होता है सारणिक में कि जो अपना आव्यूह होता है, कोई भी अपना क्या है आव्यूह है, आव्यूह कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। कोई भी अपना जो वर्ग आव्यूह है वो क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। कब कहलाता है, जब इसका क्या हो, एक अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो। यदि कोई भी वर्ग आव्यूह है उसका एक अद्वितीय हल प्राप्त हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, सारणिक के रूप में परिबद्ध है। क्या बोल सकते हैं उसको, एक सारणिक के रूप में परिबद्ध बोल सकते हैं। जैसे अपना कोई भी एक मैट्रिक्स ए है जिसका मान क्या है, ए बी सी और डी है। कोई भी मैट्रिक्स ए का मान ए बी सी डी है तो इसको सारणिक के रूप में कब लिख सकते हैं, सारणिक के रूप में जब लिख सकते हैं जब इसका क्या होगा, एक परिबद्ध या अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा। इसको किससे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए से लिखते हैं। भाई सारणिक का चिन्ह क्या होता है, ये होता है सारणिक का चिन्ह। और इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए। ये इसको क्या, ये क्या होता है, एक सारणिक होता है। तो दोबारा इसकी परिभाषा देखते हैं। सारणिक वह मान होता है या वह अद्वितीय हल होता है जो एक वर्ग आव्यूह से प्राप्त होता है। अपना कोई भी वर्ग आव्यूह है उससे क्या प्राप्त होगा, अपने को सारणिक प्राप्त होगा, लेकिन उसका मान क्या होगा, एक अद्वितीय प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन। मान लो अपने पास एक आव्यूह क्या है, 1 2 3 4 है। अब ये अपने को आव्यूह दे रखा है। सबसे पहले तो अपने को चेक करना पड़ेगा ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है या नहीं है। तो 2 × 2 कोटि का है तो क्या हो गया, ये वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, मैंने बताया था जब आव्यूह पढ़ाया था, तो जिसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो वो क्या कहलाता है, अपना वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब अपना इसमें 2 × 2 का है तो सारणिक लिखने के लिए सबसे पहले उसका सिंबल क्या होता है, ये होता है सारणिक का सिंबल। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान मैंने बताया था कि सारणिक के लिए सिर्फ 2 सीधी रेखाएं हैं, उनके बीच में ही मान रखते हैं। ये हो गया। अब तक मैट्रिक्स का मान रख रहे थे, वो क्या रख रहे थे, बड़े कॉलम के अंदर रख रहे थे। लेकिन सारणिक का मान कॉलम में ना रख के सिर्फ 2 सीधी रेखाओं के मध्य रखते हैं। अब सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, इसमें वज्र गुणन विधि से करते हैं। किससे करते हैं, वज्र गुणन विधि से। भाई 1 का किससे होगा, 4 से गुणा, चिन्ह किसका आएगा, -3 का किससे होगा, 6 से। तो इसका मान कितना आ गया, -2। तो अपन क्या कह देंगे, अपनी जो मैट्रिक्स है उसमें जो सारणिक ए थी उसका मान क्या आ गया, -2 आ गया। तो दोबारा देखिए कि ये अपने पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 और A22। ये एक मैट्रिक्स थी अपने पास ए। अपन इसको किसमें, सारणी के रूप में परिबद्ध कर रहे हैं। तो सारणी के रूप में परिबद्ध करने के लिए मैंने बताया था कि जो ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। भाई ब्रैकेट को क्या बना दिया अपन ने, सारणिक बना दिया। अब सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे वज्र गुणा। भाई A11 का गुणा करेंगे A22 से, A11 का गुणा करेंगे A22 से, बीच में आएगा माइनस का चिन्ह, और A12 का हो गया A21 से। तो ये क्या हो गया, अपना सारणिक का मान हो गया। इंपॉर्टेंट है ये कि सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। अपन ने देखा कि सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए क्या था कि सारणिक में पहले वज्र गुणा करते हैं और बीच में चिन्ह आता है माइनस का। ठीक है। अब ये तो था अपना एक नॉर्मल सारणिक का दे रखा है। अब अपन इसमें से फर्स्ट लेते हैं कि यदि एक कोटि का आव्यूह हो, क्या हो, एक कोटि का आव्यूह हो। एक कोटि का आव्यूह है, उसके लिए सारणिक का मान क्या होगा, उसके लिए सारणिक का मान क्या होगा। अब इसमें पहले लिख रखा है कि एक कोटि का, मैंने बताया था जब एक कोटि का मतलब क्या होता है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट होगा। अब मान लीजिए अपना ए है, उसमें क्या है, ये ए कोई एक एलिमेंट है, तो इसके लिए अपन सारणिक का मान निकालेंगे। तो अपना सारणिक का मान क्या हो जाएगा, वो ए ही हो जाएगा। सारणिक का मान क्या होगा, जो एलिमेंट दे रखा है वही हो जाएगा। दूसरा आता है 2 कोटि के लिए, मतलब द्वितीय कोटि का आव्यूह होगा, उसका क्या, सारणिक, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। अब द्वितीय कोटि के आव्यूह के सारणिक के लिए
दोस्तों अपन क्या करेंगे, जैसे अपने को 2 गुणा 2 कोटि का कोई अवयव ए दे रखा है, क्या दे रखा है, A11 A12 A21 और A22 ये दे रखा है। इसके लिए सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए जैसे अपन ने पहले किया था 2 कोटि का ही किया था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, A11 A22 माइनस A12 और A21 ये क्या हो गया, 2 कोटि के लिए अपना मान हो गया। अब इसके अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अपने को एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, एग्जाम्पल क्या दे रखा है फर्स्ट, कि सारणिक का मान निकालना है 2 4 माइनस 1 और 2 ये दे रखा है और अपने को बोल रखा है कि इसका मान निकालिए। तो मान निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, वज्र गुणा और बीच में चिन्ह माइनस का, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस का चिन्ह और 4 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 4 8, कितना आंसर आ गया 8। देखिए अपना एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, जो अपन ने किया है कि ये अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है जो किस रूप में है, सारणिक रूप में लिख रखी है। तो इसका मान ज्ञात करना था, तो मान ज्ञात करने के लिए 2 का 2 से गुणा किया, फिर माइनस का चिन्ह, 4 का माइनस 1 से किया, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे ये द्वितीय कोटि का अवयव अपना हो गया। अब एक और आता है अपना इसमें कौन सा, 3 कोटि का अवयव। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 3 कोटि का अवयव ही पूछता है, इससे ज्यादा आगे नहीं होता है। अब देखो इसमें दे रखा है 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का सारणिक। अब मैं इसको लिखता हूं कि 3 कोटि का जो अवयव है उसका सारणिक, 3 कोटि के अवयव का सारणिक। 3 कोटि का जो भी अपना अवयव होगा क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये होता है अपना कितना, 3 गुणा 3 कोटि का अवयव। इसका सारणिक निकालने के लिए अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है, अपन इसका सारणिक या तो रो, ये तो क्या थी अपनी रो और ये क्या थे अपने कॉलम, कोई भी रो या फिर कॉलम को सोल्व करते हुए निकालते हैं। तो इसका सारणिक निकालने के लिए ध्यान रखना है किसी भी रो या कॉलम को हल करते हुए निकालते हैं। जैसे अगर मान लो पहले कॉलम के द्वारा हल करते हैं तो जो कॉलम है उसको ढक देते हैं और उसके ऊपर जो भी रो है उसको ढक देते हैं। जैसे मैंने इसको ढक दिया, पहले मैंने अगर पहले कॉलम से निकाल रहे हैं तो पहले कॉलम को और पहली पंक्ति को ढक दिया, बाकी जो बच गए वो फिर किसके, वो क्या बच गया, एक वर्ग मैट्रिक्स बच गया ना। तो वर्ग मैट्रिक्स को हल करने का जो अवयव मैट्रिक्स को जो मैंने सारणिक के रूप में हल करने का तरीका आपने सीखा है 2 गुणा 2 मैट्रिक्स वाला, वही कर देंगे कि भाई इनका वज्र गुणा। ये तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए हो गया। फिर आते हैं सेकंड एलिमेंट की। जब सेकंड एलिमेंट कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, उसका कॉलम को और उसकी रो को दोनों को ढक देंगे, कॉलम को और रो को। फिर क्या बच रहा है, देखो 2 एलिमेंट इधर बच रहे हैं और 2 एलिमेंट इधर बच रहे हैं, तो इनका वापस क्या कर देंगे, वज्र गुणा। अब जैसे तीसरे एलिमेंट के लिए तीसरे एलिमेंट वाली रो को, एलिमेंट के कॉलम को ढक दिया और तीसरे एलिमेंट के रो को भी ढक दिया, तो फिर क्या बच गया अपना A21 A22 A31 A32। इसको सोल्व कर लेंगे। तो ऐसे क्या होता है, ये 3 गुणा 3 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होता है। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस मैं इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको कैसे सोल्व करते हैं। भाई माइनस का 1 और i प्लस जे, भाई i भी पंक्ति और j वे स्तंभ, ये अपने क्या थे, i और j के मान थे 1 2 1 3। भाई पहली 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 पंक्ति तो i और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ j, ये हो गया। इसके बाद अपन किसका मान निकालते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ए का मान निकालते हैं, वो सो डिटर्मिनेंट ए का मान निकालते हैं। अब ये ए का मान निकालने के लिए मैं इसका पूरा लिख देता हूं इस बार एक बार। तो भाई माइनस 1 आई प्लस जे, ये तो अपना आएगा हर जो कोई भी करेंगे उसके आगे। अब जैसे A11 के लिए लिख रखे हैं, A11 कर दिया, A11 करने के बाद जैसे ये और ये अपन ने ऐसे ढक लिया था। अब बचा क्या था, A22, क्या बचा था, A22 A23 A32 और A33, ये सारणिक बन गया, वर्ग वर्ग डिटर्मिनेंट बन गया। तो ये हो गया। अब दोबारा करेंगे तो प्लस माइनस का तो 1 और i प्लस जे, भाई आई जे अब सेकंड के लिए कर रहे हैं तो इधर 1 और 2 हो जाएगा, अगर इधर से करते हैं तो 2 और 1 हो जाएगा। फिर किसके लिए कर रहे हैं, 1 2 के लिए कर रहे हैं। फिर 1 2 को ऐसे करेंगे जैसे 1 और ये हो गया 2, तो अपना क्या बचा, A21 A31 और A23 A33, क्या बच गया, A21
A23, A31, A33। अब अपना तीसरे के लिए करेंगे तो माइनस का 1 I प्लस जे A13 के लिए कर रहे हैं। A13 के लिए पहले तीसरा कॉलम और पहली पंक्ति को ढकने पर क्या बचता है, A21 और A22, A31 और A32। ये हो गया। ये क्या आ गया, अपने इस जो डिटर्मिनेंट था उसका मान ज्ञात करना। देखो एक बार फिर से देखते हैं अपन दोस्तों, क्या देखते हैं कि अपने को कोई भी 3 × 3 कोटि का सारणिक दे रखा है तो उसका हल कैसे करते हैं। उसके हल ज्ञात करने के लिए सीधा सा सिंपल सा तरीका है, या तो उसको रो से सोल्व करते हैं या फिर उसको कॉलम से सोल्व करते हैं। रो से सोल्व करेंगे तो भाई जिस पहली रो और पहले स्तंभ को ढक लेंगे, अगर दूसरे एलिमेंट के लिए करेंगे तो दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति, तीसरे के लिए करेंगे तो तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति। ऐसे ही अगर मान लो अपन दूसरी पंक्ति के लिए करते तो दूसरी तो पंक्ति को ढकते और पहले कॉलम को, दूसरे एलिमेंट के लिए करते तो दूसरा कॉलम और दूसरी पंक्ति, ऐसे ही तीसरे के लिए तीसरा कॉलम और दूसरी पंक्ति। तो जो एलिमेंट बचते वो अपन ऐसे लिख के उसका आंसर कर लेते। अब इन सब से जरूरी है एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, किसकी, अपन इसके चिन्ह कैसे याद रखें। भाई चिन्ह याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे ये -1 ये अपने को हर बार करना पड़ेगा, इससे अच्छा है अपन इसका क्या याद कर लें, चिन्ह याद कर ले। भाई 3 × 3 की मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। तो यहाँ कितने एलिमेंट आएंगे, 3 यहाँ आएंगे, 3 यहाँ और 3 यहाँ, ये टोटल 9 एलिमेंट हो गए। अब इनका चिन्ह याद करना सिखा रहा हूँ। भाई अपन यहाँ रखेंगे -1 की पावर रखेंगे I प्लस जे। भाई 1 + 1 करेंगे 2, जब किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस पहला आना चाहिए अपने को, पहला क्या हो गया अपना, पॉजिटिव हो गया। फिर अपने को चिन्ह एकांतर क्रम में चलने हैं, किस क्रम में, एकांतर क्रम में। ये पॉजिटिव हो गया, फिर अगला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हो गया इसके चिन्ह ज्ञात करने की सारणी। अब जैसे अपने को मान लो इसका पूछता, भाई ये क्या है, A32 पूछता तो अपने को पता है पहले अपन क्या लगाएंगे, उसमें माइनस लगाएंगे, क्योंकि अपन जब इसमें रखेंगे 32, कितना रखेंगे, 832, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। जब -1 की पावर 5 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -1। तो अपने को पता है जब A32 करेंगे तो पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये हो गया अपने को माइनस, इसकी चिन्ह याद करने की ट्रिक। एकांतर क्रम में याद रखना है, पहले प्लस से फिर चलते जाओ, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन इसके क्वेश्चंस पे। देखो इसमें यही दे रखा है 3 × 3 कोटि का जो मैट्रिक्स दे रखा था कि किसी भी पंक्ति के अनुदिश प्रसारण करेंगे या फिर किसी भी स्तंभ के अनुदिश। जैसे इसमें A11 के लिए कर रखा है तो -1 1 + 1 दे दिया A11, बाकी जो बचा वो लिख दिया। अब 1 और 2 के लिए कर रखा है तो 1 + 2 A12, बाकी बचा वो लिख दिया। ऐसे ही इसमें कर रखा है। अब मान लो यहाँ कर रखा है द्वितीय पंक्ति के लिए, अब दूसरी पंक्ति के लिए कर रखा है, इस पंक्ति के लिए कर रखा है। तो A21 के लिए करेंगे तो मैंने बताया था जिस पंक्ति के लिए करेंगे उस पंक्ति को, और जिस स्तंभ को करेंगे उस स्तंभ को। अब क्या दिख रहा है आपको, A12 A31, और नीचे क्या दिख रहा है, A32 और A33। यही लिख दिया A12 A13 A32 A33। ऐसे ही A22 के लिए लिख दिया, A23 के लिए लिख दिया, इसको सोल्व कर दिया। अब इसमें दे रखा है, देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण नंबर 3 दे रखा है। अपने को ये सारणिक दे रखी है, इसका क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। कोई भी सारणिक दे रखी है उसका क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है अपने को। अब देखो अपन करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि अपने को ये सारणिक दे दी, सारणिक दे दी ना, क्या सारणिक दे रखी है, देखो अपने को सारणिक दे दी, ये सारणिक है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। तो फ्रेंड्स इसमें जब अपने को सारणी दे दी तो अपने को वही पहली पंक्ति के हिसाब से कर लो, पहली स्तंभ के हिसाब से कर लो, किसी भी पंक्ति या स्तंभ से करेंगे तो अपने को सिर्फ एकमात्र चिन्ह का ध्यान रखना है कि चिन्ह क्या आएगा। अब मान लो मैं पहली पंक्ति के अनुदिश उसको ओपन कर रहा हूँ, कि पहली पंक्ति में ये क्या हो गया, यहाँ तो एक हो गया, तो ऐसे देखो, ऐसे कर लिया करो भाई, ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ढक गया, बाकी जो बचा वो लिख दो। तो इधर बच गया 3 0 1 0, ठीक। अब इधर 2 करेंगे, मैंने बताया था ये प्लस आ गया तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस का 2। अब दूसरी पंक्ति को और पहले इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का तो 1 बचेगा, 0 बचेगा, 4 बचेगा, 0 बचेगा। और प्लस के 4 करेंगे तो भाई ये ढक गया और ऊपर का ढक गया, तो इधर बच गया माइनस का 1 3 4 और 1, ये आ गया।
अब अपने को पता है अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो इनको वज्र गुणा करेंगे, तो 0 0 से करेंगे तो 0 0 ही हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, 0 प्लस 0। अब अपना बचा है लास्ट में एक, ये हो गया कितना, माइनस का एक, और अपना चिन्ह किसका आता है, माइनस का, और 4 तिये 12। तो अपना क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया, माइनस का 13। तो इसका आंसर क्या आएगा, 13 चौका 52, लेकिन किसका, माइनस का। ये क्या हो गया अपना आंसर। तो अपन देख सकते हैं अपना इसमें भी यही दिखा रखा है कि आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 52। तो अपन ने एग्जाम्पल 3 कर लिया है। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो अपने इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो करते हैं अपन। जैसे अपने को सारणिक का मान ज्ञात करना है, अपने पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 4 -5 और -1। अब मैंने बताया था क्या करेंगे, इनका वज्र गुणा करेंगे। भाई वज्र गुणा करते हैं तो क्या होता है, 2 का -1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, और 5 चौका, बीच में माइनस आएगा, 5 चौका 20, लेकिन किसका, माइनस का। अब माइनस का तो 2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 20। तो आंसर क्या आ गया अपना 18। आंसर क्या आ गया 18। अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को जो ये डिटर्मिनेंट दे रखी है, अपने को ये जो सारणिक दे रखी है, अपने को जो ये सारणिक दे रखी है कोई भी, तो इसमें क्या कितने का है, ये 2 गुणा 2 कोटि का है। तो अब गुणा करेंगे तो वज्र गुणा कोस थीटा और कोस थीटा गुणा होके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से करेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, और अपना पहले से क्या था, एक माइनस था, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना होता है, 1। तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, 1। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। तो ये आप खुद घर पे कर लेना। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 4 2। अपने को करना क्या है, अपने को ये सिद्ध करना है कि 2 और 1 का जो सारणिक है वो किसके बराबर होगा, 4 और सारणिक 1 के बराबर होगा। तो अपन इसको देखते हैं क्वेश्चन को। अपना क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, कि अपने को ए दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, और अपने को अपने को क्या करवा रहा है, अपने को करवा रहा है कि इसको सिद्ध किसके बराबर करना है, अपने को ये सिद्ध करना है। तो भाई अपने को सबसे पहले इसकी क्या निकालनी है, अब अपने को क्या निकालना है, पहले तो ए को किससे गुणा कर रखा है, 2 से गुणा कर रखा है। तो अपन पहले क्या निकालेंगे, 2 और ए निकालेंगे। भाई 2 से गुणा करेंगे तो अंदर के सारे एलिमेंट किससे गुणा हो जाएंगे, 2 से। अंदर के सारे एलिमेंट किससे गुणा हो जाएंगे, 2 से। अब इसका क्या निकालना है, अपने को मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और माइनस का 8 चौका 32। 32 में से जब माइनस के 32 और प्लस के 8 हैं तो कितने बचेंगे, ये 24। कितने बचेंगे, 24, लेकिन किसके, माइनस के 24 बचेंगे। तो अपना जो LHS है उसमें तो क्या आया, माइनस के 24। अब अपन देखते हैं RHS। अब RHS के लिए अपना क्या है, अपने को पहले क्या निकालना है, सारणिक का मान निकालना है। भाई सारणिक का मान निकालने के लिए अपनी सारणिक क्या थी, 1 2 4 2। वज्र गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और माइनस का 4 दूनी 8, तो कितना बच गया, माइनस का 6। अब अपने को बाहर किससे गुणा करा रहा है, ये 4 से। तो इसको -6 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो 2a का सारणिक है वो किसके बराबर होगा, a के सारणिक के 4 गुणा के बराबर होगा। भाई 2a का सारणिक किसके बराबर होगा, a के सारणिक के 4 गुणा के बराबर होगा। अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अपना क्या दे रखा है, 4 नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये कितने, अब तक कितने थे, 2 गुणा 2 मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया, 3 गुणा 3 का, 3 गुणा 3 का। अब अपन एक क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको खुद करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन 7 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अपने को 5 में क्या दे रखा था, इधर करते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या दे रखा है अपने को, भाई ये है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4। भाई एक ए दे रखा है अपने को, एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 1 0 0 1 2 0 4। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, किसी भी
पंक्ति या स्तंभ में जितने ज्यादा जीरो होंगे अपन उसी के अनुदिश उसको क्या करेंगे, खोलेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो जीरो, लेकिन कोई एक अवयव एलिमेंट ऐसा होगा जिससे वो गुणा होगा तो अपना क्या होगा, ये थोड़ा छोटा या शॉर्ट हो जाएगा। अब जैसे अपन इसको खोलते हैं, पहले स्तंभ के अनुदिश खोलते हैं। किसके अनुदिश खोलते हैं? पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करते हैं। इसका पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो भाई प्रथम अपन ने इसको कवर कर लिया और इधर से इसको कवर कर लिया। क्या दिख रहा है फिर अपने को? एक के बाद क्या दिख रहा है अपने को? दिख रहा है 1 2 0 4। अब इधर आएगा, जैसे ये प्लस का था तो ये माइनस का 0। अब 0 के साथ कुछ भी गुणा होगा तो क्या होगा? 0। फिर ये प्लस के 0, इसके साथ भी कुछ भी गुणा होगा तो क्या होगा? 0 होगा। अपना काम का सिर्फ क्या आया अपना? ये आ गया। अब 1 से तो कुछ भी गुणा करेंगे वो ही आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 0। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। भाई एक का आंसर कितना आ गया? एक का सारणिक कितना आ गया? 4 आ गया। लेकिन अपने को जो पूछ रहा है वो देखो क्या पूछ रहा है भाई, 3a इसका सारणिक निकालना है और सारणिक 1 को निकाल के किससे गुणा करना है? 27 से। तो अपना सारणिक a तो आ गया कितना? 4। अब अपने को निकालना है भाई 3a का सारणिक और निकालना है। प्रश्न के अनुसार क्या निकालना है? अपने को निकालना है 3a और 27, ये सिद्ध करना है अपने को, ये मानो ना। तो पहले अपने को क्या निकालना है? 3a। तो भाई a अपने पास क्या दे रखा है? ये दे रखा है। इसको अगर 3 से गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये क्या आ गई अपनी? a आ गया। कौन सा? 3a। भाई 3a आ गया। अब अपने को क्या निकालना है? इसका 3a का सारणिक निकालना है। 3a का सारणिक निकालने के लिए वही पहले स्तंभ के अनुदिश क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे। भाई पहले कॉलम के अनुदिश इसको ओपन करते हैं। पहले कॉलम के अनुदिश करेंगे तो 3, तो ऐसे कैसे भाई, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया तो क्या आ गया? 3 6 0 12। अब वही 0 है तो 0 का 0 और 0 का कुछ भी आएगा, क्या होगा? 0। भाई ये 3 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 12 3 36 और माइनस 6 से करेंगे 0 को 0। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3 गुणा 36 करेंगे 18 का 1 9 1 10 108। 36 3 108 हो गया। अब अपना जो है जो 3a का मान तो कितना आ गया? 108। और मैट्रिक्स 1 का मान कितना आया था अपना? मैट्रिक्स 1 का मान यहाँ आया था 4। और अपने को RHS में क्या दे रखा है कि RHS में दे रखा है 27 गुणा मैट्रिक्स a। तो 27 को किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो वो भी कितना आ गया अपना? 108। तो अपन क्या बोल देंगे? सीधी सी बात है कि 3a का सारणिक है जो 27 और a के सारणिक के गुणा के बराबर है। ये क्या हो गया अपना? प्रूव हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका सोल्व करके अपने को ये सिद्ध करना था कि 3a का जो सारणिक है वो 27 गुणा a के सारणिक के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या दे रखा है अपने को? ये सारणिक दे रखी है और इसमें क्या कह रखा है कि इसका मान निकालिए। अब इसको अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 एक सारणिक दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है 3 गुणा 3 कोटि की, 1 1 2 2 1 3 5 4 9। ये अपने को एक मैट्रिक्स दे दिया, कितनी? 3 गुणा 3 कोटि का। अब ये मैट्रिक्स दे दिया अपने को, तो अपने को इसको सोल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको पहली पंक्ति या पहले स्तंभ किसी से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मान लो अपन इस मैट्रिक्स इसके सारणिक का मान निकालते हैं तो अपन पहली पंक्ति के अनुदिश निकालते हैं। पहली पंक्ति के अनुदिश निकालने के लिए भाई ये तो प्लस का आएगा और इधर से ये कवर हो गया, इधर से ये कवर हो गया, तो क्या बच गया? 1 9 3 4। अब माइनस आएगा, माइनस का एक चिन्ह में मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, तो माइनस के साथ अब इसको कवर करेंगे और इसको कवर करेंगे तो क्या बचेगा? 2 3 5 9। अब प्लस का 1, अब ये कवर हो गया और ये कवर हो गया, 2 1 5 4। सिर्फ अपने को यहां तक ही आना चाहिए। अगर ये मान अपन निकाल सकते हैं तो अपना क्या हो जाएगा? सारणिक सोल्व हो जाएगा। अब जैसे 1 है, अब 9 1 कम 9 माइनस 4 तिया 12, माइनस का 1 9 दूनी 18 और 5 तिया 15 प्लस 1 4 दूनी 8 और माइनस का 5। अब देखते हैं अपन भाई 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा। 9 में से मतलब माइनस का 12 है और प्लस का 9 है तो कितना बच गया? माइनस का 3 बच गया। अब इधर 18 में से 15 गया तो क्या बचा? 3, लेकिन बाहर चिन्ह माइनस का है तो क्या हो गया? माइनस का 3। 8 में से 5 गया तो क्या बच गया? प्लस का
3। तो अब 3 से क्या कट गया 3, तो आंसर क्या आ गया अपना -3। सीधी और एकदम सटीक बात यह है कि अपने को जिस भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश अपने को प्रसरण या उसको खोलना है, उसको सोल्व करना है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एक तो चिन्ह का ध्यान रखना है कि यहाँ कौन कौन से चिन्ह आएंगे। दूसरी बात, जिस पंक्ति के अनुदिश इसको ओपन कर रहे हैं उसी स्तंभ को अपन क्या कर लेंगे, जैसे ये है अपना, इसको क्या कर लेंगे अपन ढक लेंगे या कवर कर लेंगे। तो इसको और इसको कवर करने के बाद जो एलिमेंट बचता है उनका अपन क्या निकाल देंगे, सारणिक। किस अनुरूप, 2 गुणा 2 मैट्रिक्स के अनुरूप। तो ये जो भी मान निकल के आएगा वो क्या हो गया अपना आंसर हो गया, क्या हो गया -3। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अपने को क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। अब ये 2 मैट्रिक्स अपने को क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। मैंने बताया था अब जब मैट्रिक्स ऐसे बराबर दे रखी हो तो उनका मान भी क्या होता है, बराबर होगा। अब इस मैट्रिक्स को इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो 2 का 1 से गुणा करेंगे, 5 का 4 से, तो 2 1 कम 2, बीच में माइनस का चिन्ह, 5 का 20। इसको करेंगे तो 2 का किससे होगा, x से, 2x का क्या हो गया स्क्वायर, माइनस 6 चौका 24 हो गया। अब इधर से क्या बच गया माइनस का, तो 18 बच गया, इधर बच गया 2x स्क्वायर माइनस 24 बच गया। अब अपन -24 को इधर लेके जाएंगे बराबर के, तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब प्लस का तो 24 हो गया और माइनस का 18 हो गया, तो कितना बच गया 6 बच गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बच गया, 3 बच गया भाई, 6, हाँ 6 बच गया, ये 3 बच गया। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, +-√3। x का मान क्या आ गया, +-√3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसको करेंगे, x का मान इनको गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे और फिर इसके बराबर इस सारणिक का मान निकाल लेंगे। जो मान आएगा x का वो क्या होगा, x का मान होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, 8 में भी ऐसे ही दे रखा है। देखो x का x से करेंगे x स्क्वायर, इसको देखते हैं, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, 18 दूनी 36 बराबर 6 का 6 से करेंगे तो 36 और माइनस का 18 दूनी 36। भाई 36 से 36 कट गया, ये 36 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, +-6। क्या आ जाएगा, +-6। तो अपना आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन, अब कुछ सारणिकों के क्या हैं, गुणधर्म हैं। सारणिक के क्या हैं, गुणधर्म हैं। अब अगला अपना आता है सारणिक के गुणधर्म। अब आता है जो अपने सारणिक पढ़ी हैं उसके गुणधर्म। सारणिक के कुछ गुणधर्म हैं जो अपन देखते हैं। तो पहला ही गुणधर्म या अपन इसको नियम बोल सकते हैं। पहला नियम क्या है, यदि कोई भी पंक्ति और स्तंभ परस्पर परिवर्तित करते हैं तो सारणिक का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई कोई भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश अपन जो सारणिक है उसका मान निकालते हैं तो अपने सारणिक का जो मान है वो क्या नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा। जैसे अपन देखते हैं अपना ये हो गया सारणिक A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये है अपना, ये सारणिक है। मान लो अपन सारणिक का मान निकाल रहे हैं पहली पंक्ति के अनुदिश। किसके अनुदिश निकाल रहे हैं, पहली पंक्ति के अनुदिश। अपना पहली पंक्ति के अनुदिश जो भी मान आएगा, अपनी पहली पंक्ति के अनुदिश जो भी मान आएगा, यदि अपन इसको दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति या पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ के अनुदिश जो भी मान निकालेंगे वो सब क्या होगा, बराबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बराबर प्राप्त होगा। मतलब किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश सारणिक का मान निकालते हैं तो सारणिक का मान क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा गुणधर्म क्या बोलता है इसका, भाई दूसरा गुणधर्म है कि जो अपना सारणिक है उसकी कोई भी दो पंक्ति को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। भाई अपनी ये सारणिक है, अब ये पंक्ति अपनी R1 हो गई, ये हो गई R2 और ये हो गई R3। अब मान लो मैं R1 को R2 से क्या कर दूं, चेंज कर दूं। भाई R1 को R2 से चेंज कर दूं। चेंज करने से पहले मान लो अपने सारणिक का मान क्या था, ये डेल्टा से लिखते हैं। अपने सारणिक का मान क्या था, डेल्टा था। अगर मैं सारणिक की किसी भी पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ को चेंज कर दूं तो सारणिक का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज। और चेंज क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सारणिक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ यदि आपस में बदलते हैं
आपस में उनको चेंज करते हैं तो जो सारणिक का मान है वो ऋणात्मक मान से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऋणात्मक मान से बदल जाएगा। ये क्या हो गया अपना, इसका गुणधर्म दूसरा हो गया। क्या था, पहला तो था कि कोई भी अपन किसी भी पंक्ति स्तंभ के अनुदिश मान निकालते हैं तो मान हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। यदि कोई भी पंक्ति या स्तंभों को अपन चेंज कर देते हैं तो चेंज करने पर अपने को क्या होगा, जो मान क्या प्राप्त होगा, नेगेटिव मान प्राप्त होगा। अब इसके सत्यापन के लिए मान लो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये अपन एक सारणिक लेते हैं 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। अब मान लो अपन ने ये सारणिक ले ली। अब इसका सत्यापन करते हैं। तो सत्यापन के लिए क्या करते हैं, कोई भी अपन पंक्ति के अनुदिश को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं पहले। मान लो अपन सेकंड पंक्ति के अनुदिश करते हैं तो ये प्लस था और दूसरे पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस के 6 के अनुदिश जब इसको ओपन करेंगे तो अपन 6 के लिए इसको और इसको कवर करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3 5 और 5 और -7। अब ये माइनस था फिर प्लस हो गया, जीरो के अनुदिश कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा। अब ये क्या आएगा, माइनस का 4। अभी प्लस माइनस आपको पता है ना मैं कहां से लिख रहा हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बनाई थी, इसकी एक याद करने की सारणी बनाई थी। 4 के अनुदिश करेंगे तो तीसरी पंक्ति को और दूसरी, तीसरे तो कॉलम को और दूसरी पंक्ति को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो 2 हो गया, -3 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया, ये हो गया। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस का तो 6 हो गया, फिर 3 को 7 से करेंगे तो 7 तिया 21 और माइनस माइनस प्लस 21, बीच में किसका चिन्ह आता है, माइनस का, 5 25। जीरो वाला कुछ मतलब है ही नहीं, माइनस के 4 हो गए, 5 दूनी 10 और 3 का 1 से करेंगे तो 3, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई ये माइनस का 6 है, अंदर से कितना आ गया, माइनस का 4। ये 10 और 3 13, 13 चौका 52 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 6 चौका 24, लेकिन किसका, प्लस का, और ये माइनस का कितना हो गया, 52 हो गया। तो इसको निकालेंगे तो ये कितना हो गया, कितना बच गया अपना, 28 बच गया। ठीक है, ये तो मान आया था अपना क्या, सिर्फ सारणिक का। लेकिन अपना दूसरा गुणधर्म कह रहा है कि कोई भी दो अपन पंक्ति को क्या करेंगे, चेंज। उसके बाद देखते हैं मान क्या आता है सारणिक का। अब जैसे अपन इसमें लेते हैं, ये डेल्टा 1 ले लेते हैं कि पहली पंक्ति को तो दूसरी बना देते हैं और दूसरी पंक्ति को क्या बना देते हैं, पहली बना देते हैं। ये अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या चेंज किया इसमें, अपन ने R1 को किससे चेंज कर दिया है, R2 से चेंज कर दिया है। अगर ये चेंज करने के बाद अगर अपने मान में नेगेटिव आ जाता है तो अपन क्या बोल देंगे कि ये क्या हो गया, गुणधर्म नंबर 2 सत्य हो गया, सिद्ध हो गया। अब अपन पहली पंक्ति के अनुदिश करेंगे तो 6 तो किसका आएगा, प्लस का। अब 6 के हिसाब से करेंगे, इसको किया कवर और इसको किया, बाकी वो सेम ही प्राप्त हो रहा है ना अपने को। तो अंदर कितना आ जाएगा इसमें, माइनस का 4 आ गया। अब जीरो से करेंगे कोई मतलब नहीं है, 4 से करेंगे तो 2 -3 1 और 5, ये भी क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, सेम ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा। तो ये कितना प्राप्त हो गया अपने को, 13 प्राप्त हो गया अंदर। 6 चौका 24, लेकिन किस चीज का, माइनस का हो गया। अब ये कितना हो गया, 13 चौका 52। अब ये माइनस था और ये था प्लस, तो कितना बच गया, प्लस का 28। लेकिन अपना पहला कितना आया था भाई, 24 तो प्लस का था, ये बड़ा क्या था, माइनस। तो पहले प्राप्त हुआ था माइनस का 28, अब प्राप्त हुआ है 28। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा का मान है जो डेल्टा 1 के बराबर तो है, लेकिन क्या है, नेगेटिव चिन्ह के साथ है। बराबर तो है लेकिन क्या है, नेगेटिव चिन्ह के साथ है। तो अपना दूसरा गुणधर्म भी क्या होता है, सिद्ध होता है। अब दूसरे गुणधर्म के बाद अपन आते हैं अपने तीसरे गुणधर्म की तरफ। तो तीसरा गुणधर्म ये बोलता है कि कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ आपस में यदि बराबर हैं तो उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। भाई गुणधर्म नंबर 3 क्या बोलता है, कोई भी दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ, इनका मान क्या है, समान है। कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ का मान है वो क्या है, समान है। तो अपना जो सारणिक है, भाई सारणिक है, उसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, शून्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 और वापस से 1 2 3, ये अपने को एक सारणिक दे रखी है। तो इसका मान निकालेंगे, तो मान निकालने के लिए अब अपन मान निकालेंगे तो भी अपना क्या प्राप्त होगा, 0। लेकिन अपन गुणधर्म नंबर 3 ध्यान में रखेंगे कि कोई भी दो पंक्ति हो या फिर दो स्तंभ हो, यदि बराबर हैं तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, भाई ये तो R1 और ये R3, तो अपन बोल देंगे कि R1 बराबर R3, इसलिए सारणिक A बराबर 0, सारणिक A बराबर 0। अब इसके बाद आता है अपना गुणधर्म नंबर 4।
चौथे गुणधर्म क्या बोलता है कि किसी भी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को, भाई कोई भी सारणिक है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये अपना कोई सारणिक है, इसके किसी भी एक पंक्ति या तो एक पंक्ति या एक स्तंभ, उसको किससे गुणा कर दिया जाए, कोई अचर संख्या के से गुणा कर दिया जाए, तो उसको क्या लिख सकते हैं, दोनों के अलग अलग योग के बराबर लिख सकते हैं, दोनों के अलग अलग योग के बराबर। जैसे क्या लिख सकते हैं, इसमें तो के और के हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया ये बाकी एलिमेंट है जो सेम रहेंगे, डी ई एफ और जी एच आई। प्लस में क्या लिख सकते हैं, अब और क्या था यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो क्या लिख सकते हैं, कोई भी एक अचर संख्या के से यदि सारणिक गुणा है तो उसको दोनों के अलग अलग, भाई कोई भी एक अचर संख्या किसी भी पंक्ति या स्तंभ से गुणा है तो उनको क्या लिख सकते हैं, दोनों के अलग अलग योग के बराबर लिख सकते हैं। एक देखो ये लिख रखा है, गुणधर्म नंबर 5 क्या दे रखा है कि किसी भी एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को क्या लिख सकते हैं, योगफल में व्यक्त किया जाता है। सॉरी, ये गुणा में नहीं, ये किसमें हो, योग के रूप में हो, किसमें हो, योग के रूप में हो, तो उसको अपन दो अलग अलग किसके रूप में लिख सकते हैं, योगफल के रूप में लिख सकते हैं। और लास्ट आज का अपना 5वां गुणधर्म क्या आता है, गुणधर्म 5 नंबर क्या आता है, यदि किसी भी सारणिक है, यदि कोई सारणिक है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसकी कोई भी पंक्ति या स्तंभ यदि कोई भी अचर संख्या से गुणा है तो उसको अपन क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं अपन, बाहर निकाल सकते हैं। यदि सारणिक के किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक के से गुणा हो तो उसका मान अपन क्या कर सकते हैं, के से बाहर निकाल के सारणिक का मान निकाल सकते हैं। जैसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हो गया। तो इस सारणिक का मान आएगा, उसको जो भी अपना के था उससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, सेम प्राप्त होगा। अब देखिए अपन एक बार सारे ये गुणधर्म देखते हैं आज अपन ने जो किए हैं वो। गुणधर्म पहला क्या किया था, गुणधर्म में क्या था कि कोई भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश अपन सारणिक को ओपन करेंगे तो अपना वो मान क्या होगा, बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरे गुणधर्म में क्या था कि कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ हैं, यदि वो आपस में उनको चेंज कर दें, भाई पंक्ति को पहली को दूसरी से, दूसरी को पहली से चेंज कर दें, तो जो सारणिक का मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, पहले सारणिक के नेगेटिव के बराबर प्राप्त होगा। और तीसरे में क्या था अपना, तीसरा क्या था गुणधर्म, देखो कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ है, कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ है, यदि वो समान है तो सारणिक का मान क्या प्राप्त होगा, अपने को 0 प्राप्त होगा। सारणिक का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ये एग्जाम्पल देखा था अपन ने, देखो। अब आता है चौथा गुणधर्म, क्या आता है, चौथे से पहले एक बार 5वां गुणधर्म देखते हैं अपन। भाई कोई भी सारणिक है, कोई भी सारणिक है, उसके एक पंक्ति या फिर स्तंभ या फिर प्रत्येक अवयव किसी एक निश्चित संख्या के से गुणा हो रहा है, किसी एक निश्चित संख्या के से गुणा हो रहा है, तो जो सारणिक का मान होगा वो क्या होगा, सारणिक का मान के को बाहर निकाल लेंगे और जो सारणिक का मान होगा उतने ही गुणा हो जाएगा। भाई के मान लो यहाँ 3 है तो सारणिक का मान निकालने के बाद उसको क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, सारणिक का मान। ऐसे ही गुणधर्म नंबर अब 4 देखो क्या है कि कोई भी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ अपने योग के रूप में दे रखी है, कोई भी दो संख्या के योग के रूप में दे रखा है तो उनको अलग अलग करके योग के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या था अपना 5वां गुणधर्म। अब आप एक बार इस सभी को रिपीट करना और इसके आगे के और 4-5 गुणधर्म हैं जो अगली क्लास में करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।